दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारं गत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम दादु देव माई गुरुदेव मिल्या पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर धर्या दक्षा अगम अगाध दादु सतगुरु सहज में किया बहु उपकार निर्धन धनवंत कर लिया गुरु मिल्या दातार बोलो साधु श्री स्वामी राजलाल महाराज निरंजन देव की। गुरुदेव की कृपा से ये आत्म तत्व श्रीमद् भागवत में ये द्वापर के चौथे चरण में जब वेद व्यास जी का अवतार हुआ तो 18 पुराण शिरोमणि पुराण 18वां पुराण उपनिषद एक वेद का 4 विभाग ये वेद व्यास जी ने किया। इनको समय हो गया है वर्तमान समय में 5200। आप सत्संग में सुनते हो फिर जी कागज और सही का कोई काम नहीं। हृदय शुद्ध होने से गुरु लोग अपने शिष्यों को आत्म तत्व सुनाते, वह उन्हीं को सुना देते। ऐसे परंपरा से आत्म तत्व ये सांख्य शास्त्र तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान सब ये जो है चले आए। और त्रेता के चौथे चरण में आदि कवि वाल्मीकि ने कलम उठाई। उन्होंने कहा अब जो है दिन दिन है मनुष्य की अल्प बुद्धि अल्प आयु और स्मरण शक्ति का नाश हो जाए, इसलिए आदि कवि वाल्मीकि ने कलम उठाई और उनके 8 लाख वर्ष बाद में वेद व्यास जी ने पुराण की रचना की। यदि नहीं थे कोई अज्ञानता में समझेगा तो आदि अनादि है। नरे आदि अनादि कहाँ है? आदि अनादि तो इनमें जो ज्ञान है वो है, आदि अनादि नहीं। ब्रह्म तत्व आदि अनादि और ब्रह्म तत्व के बीच में और ये अविद्या के बीच में कौन है? जीव है, ब्रह्म है, प्रकृति है, पुरुष है। चाहे कोई ये ऋषि लोगों का अलग अलग मत है, कोई मीमांसा, कोई जो है तत्वदर्शी, कोई अद्वैतवादी, लेकिन इनका सबका सार एक ही है, ब्रह्म जीव कह देते हैं, प्रकृति पुरुष, शिव शक्ति, लेकिन सार इनका एक है। और सीधो साधो शब्द समझने के लिए तो जल तो है, अखंड है, जल सत्य है, लेकिन जल को ठंड लगने से बन जाता है, उनको पाला कहते हैं। बर्फ कह दो, पाला कह दो, लेकिन वह गर्मी लगने से वो किस जल होती है। योग विशिष्ट कृष्ण की गीता में तो इतने जो है मतलब फेर के शब्द नहीं है, लेकिन योग विशिष्ट कबीर वाणी, दादू दयाल की वाणी फिर भी शब्द, उनमें अपने शब्दों का जो है विशेष कर
यानी उन्हें उल्टी न करी, कबीर ने उल्टी करी। एक अचंबो में ऐसो देखो तोला पुल ऊपर डाल, एक अचंबो में ऐसो देखो रोटी, यानी रोटी ने पुरुष खाए, पुरुष तो रोटी ने खावी, हमें रोटी पुरुष ने खावी। ये उल्टा शब्द है, इनको समझना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी जो है उसमें बुद्धि का व्यायाम ही है तो सरल है, नहीं बुद्धि को व्यायाम करना। भागवत में है बहुत सरल ही मानो, कोई गैर विषय नहीं, अपनी बुद्धि अलग होगी, समझ में ना आवे जी को तो करो, लेकिन इसमें ज़्यादा विशेष नहीं है। जैसे महाराज ने थोड़ा शब्दों में कहा है, वो थोड़ा उल्टा और अटपटाई भाषा में है, नहीं बिल्कुल सरल है। एक देश हम देखिया जा ऋतु न पलटे, हम दादू उस देश के रह निरंतर मान। एक देश हम देखिया जा निष्दिन नहीं गाम, रात दिन नहीं, हम दादू उस देश के जा निकट निरंजन राम। 12 मासी निपजेता किया परवेश, 12 महीना निपजे उधर, कभी जो दादू सुखा न पड़े, हम आए उस देश। तब वेद कुरान की गम नहीं, और वेद उधर पहुँचे न सकते। अब वेद जो न पहुँचे तो क्यों देश, जहाँ वेद कुरान की गम नहीं ता किया परवेश। दादू अचरज देखिया यो कुछ और ही देश। ये शब्द थोड़ा है तो बहुत ही सरल है, लेकिन इन पर थोड़ी सी अड़चन है। जब सत्संगी न हो तो ये शब्दों ने समझ नहीं पाते, बहुत सरल है। अब ऐसी ये शब्द जो है राजा पूर्जन की कथा, किसको कही है ये बात, आप सुनते ही हो, बूढ़े बूढ़े कही है, कोई कोई का समझ में आई कि पूर्जन की कथा जो है नारद जी किसको कही है, राजा प्राचीन राजा को कही, और उस राजा की बुद्धि कर्म कांडमय हो, उनको तत्व में लाने के लिए पूर्जन की कथा कही है, उनको जीव बताया। नारद जी महाराज ने राजा प्राचीन को कहा है, पुरुष श्रेष्ठ यहाँ तक जो कहा है तुम्हारे प्रश्न का मैंने उत्तर दिया है। अब ये एक बात और सुनो, नारद जी कहते हैं कि मैं बहुत गुप्त साधन कहता हूँ। बोल राजा तूने इतना ज्ञान सुना है, इनका विचार देखो, गुरु कृपा है। जितना इसमें जो है श्लोक है, श्लोकों का वाक्य है, तो मैं भी नहीं कह सकता। यदि इसमें जो है गुरु कृपा जो जो समझ में आई, जो जो श्लोक निकाल देता हूँ। अब कोई जो है इन्हें देखे भागवत में से कई शब्द मिलेगा ही नहीं, तो था सागर ने घाघर में बुरे तो बोल पार पावे, लेकिन ये अपने के लिए तो बहुत सुलभ है ना, जो मिली जो सुलभ है बहुत। अब नारद जी भाई कहते हैं कि राजा मैं एक बहुत ही जो है एक भली बात ही निश्चिंत किया हुआ गुप्त साधन मैं तेरे को बताता हूँ। देख राजा तू ध्यान दे तो पुष्प वाटिका में अपनी हिरणी के साथ प्यार करता हुआ एक हिरण मस्त घूम रहा है। वह 2 मादी छोटे छोटे अंगूरों को चल रहे हैं। अच्छी पुष्प वाटिका में खूब दो उरी हरी हरी, और हिरण मस्त हो करके उनके ऊपर ऊपर जो है पत्ते खा रहे, उनमें चल रहा है। उनके कान भंवरे के मधुर गुंजार में लग रहे हैं। उनके सामने दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़ियां ताक रहे। भेड़िया होता है, कोई कोई भेड़िया को अपने यहाँ न्याली भी कहते हैं भेड़िया, कोई कोई कहते हैं सींग कई जाति का, चीता हो गए, शेर हो गए, कई प्रकार के जो है होते हैं। तो ये भेड़िया जो है हिरणों को मारने वाले, वह वहाँ हिरण के पीछे तक रहा।
और पीछे से उनके शिकारी भी लगे थे। लेकिन वहाँ हिरण को गृहस्था आश्रम में हिरणी के साथ और हरी हरी धो पुष्प वाटिका को पावन गुलाब केवड़ा के पुष्पों में निकलता तो उनको कोई पता नहीं हिरण को कि मेरे पीछे काल घूम रहा है दोनों तरफ, कोई पता नहीं। एक बार दशासन राजा तो इसका विचार कर, वहाँ हिरण को कोई पता नहीं, उनके पीछे शिकारी है, भेड़िया लगा हुआ है और वो दोनों तरफ जहाँ जाएगा, जहाँ दोनों तरफ मोर। राजा ऊँट और पुष्प वाटिका ने देखी, खटैक चलियो ये जो भेड़िया खटैक लगियो, शिकारी खटैक तीर तान बैठो। नारद जी बोलियो राजा कहीं देखा, तो जो हिरण ने देखियो का हिरण तू है, तुम वो नहीं, ये फर्क। राजा हिरण तू है, वो वाटिका में हिरण न कहीं देखा। राजन सब रूप का आश्रय सुनो, ये मतंग प्राय हिरण तुम ही तो हो, वो वर्क ही देगा खुद। देखो तत्व ज्ञान खुद की शोध बना नहीं मिल सकता, बाहर ढूंढो नहीं मिल, बाहर कहाँ, वो तो खुद की शोध में ही मिलेगा और मिलेगा बहुत कठिनाई से। अगर मिल गया तो संसार से सहज रूप से मुक्त। इसलिए तत्वज्ञानी कहाँ मिलते, लाखों करोड़ों में कहीं मिले तो मिले। वह अपनी ही दशा पर, तुम अपनी दशा पर विचार करो। खुशबू की तरह ये तुम जो है गृहस्थ आश्रम में केवल देखने में सुंदर है, स्त्रियों के रहने का घर पुष्प वाटिका है, इसे रहकर तुम पुष्प में मधु और गंध के सामान क्षुद्र से काम कर्मों में फल रूपी जीव जन प्रिय लगने वाले भोजन तथा ये गृहस्थ आश्रम तुमको बहुत प्रिय लगते हैं। कितने देखो स्वादिष्ट भोजन मिलता है, सामने थाली लाके स्त्री मेलती है, अच्छे अच्छे पकवान परोसती है, पंखा लगे हुए है, शरीर जो है पूर सोने के लिए शोभा से लगे हुए है। नारद जी ने कहा देख राजा, वहाँ हिरण की नहीं तू है कन कौन। राजा ने कान करो पछे हुए, अब तेरे को पता नहीं काल तेरे पीछे लगा। तू जो है मन को तुमने उन्हीं में फंसा रखा है। स्त्री पुत्रों का मधुर भाषण ही भौंगरों का गुंजार है, तुम्हारे कान इसी में अत्यंत आसक्त हो रहे हैं। सामने भेड़ियां झुंड के सामान काले अंश दिन और रात, ये किसी समय का महीने ये दिन रात में तेरा काल हो जाए कोई पता नहीं, किसी समय हो माने काल अखंड खंडित नहीं, कभी वह डंका बजा सकता है। परंतु तुम उनकी कुछ भी परवाह न कर और गृहस्थियों के सुखों में मस्त हो रहे हो। तुम्हारे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी काल अपने छिपे हुए बाण खाली वो छोड़ भागो काम, तीर तो तान लगे। महाराज ने कहा काल तुम्हारे खंड पर सदा बजावे, काल हरण करता पुरुष क्यों न समावेश। बातें कहाँ करते हैं, इधर उधर के बैठे उठे, दिन दिन इतना अनर्थ हो गया, इतना फर्क हो गया। कहीं भी जो है मेले में कहीं मिलते हैं लोग कुंभा में और अपनी बात करते हैं, सिर्फ ये पता नहीं अपने ऊपर काल लगे हुए। नारद जी ने कतरी बात बताई, पुष्प वाटिका है, हरी धूप चढ़े है, हिरण्य आत्मा है, उसके जो है भेड़िया और शिकारी लगे हुए है। हर राजा वो ने देखभाल लगे तो ही तो है, तो वो अपनी तो हाँ अपने काल तुम्हारे कंध पर सदा बजावे तो, और वो अपने कंध पे बैठे हैं क्या, दूसरे के थोड़ी बैठे, अपने बैठे हैं वो सबके बैठे, लेकिन अपनी खोज। इस प्रकार अपने को मृग की
स्थिति देकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो और नदी की भांति प्रवाहित होने वाली सर्व इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को चित्त में स्थापित करो। बाह्य वृत्ति आज बाह्य वृत्ति हर संप्रदाय में शिष्यों की, भक्तों की, जो धर्म पारायण है तो ही बाह्य वृत्ति। कोई भी कार्य करे तो बाहर ने दिखाओ मात्र, अरे वृत्ति ना हामट नहीं है कि और जो है वो अनुभव साथ है। वो कहते हैं कि जब है दो बार ने बुलायो नीचे बार ने बैठ के करते, और उनने जो है बोलने के लिए बुलाए, खाने के लिए बैठ के बोलो भाई। जो त्याग और बैराग छाओ जो और सालों कर कहते कौन और खेवा तो बुढ़ा साधन शिक्षा देवा नहीं बाणों को समय की हुआ पहली बार थाका मन ही की कोई ने कहा जो दादू बाणी में क्यों या शास्त्र में क्यों को तो समय फ्री की भक्ति ज्ञान बैरागी खुद का मन पर कंट्रोल। इसलिए जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं और बहुत दुख उठा रहे हैं। साधु जो साधु कहला करके जो है बुरी हालतों से मर रहे हैं, वहाँ जगह पहुंचे हुए। सर्वमय इंद्रिय की बाह्य वृत्ति को चित्त से स्थापित करो, अंदर मुख करो, ये बाहर फैली हुई है। अंदर मुख तो न कर बाहर फांक देंगे। वह छोटे छोटे थे मेवाड़ में दाना बूढ़ा कहते हैं एक आदमी झूठ गुणों बोलते, वह ने कहता रे झूठ ही घसक न फ्री छोड़ दिया कखड़ी न छोड़ूंगी न आंतों नहीं दिशा न छोड़ू न उगाने दिशा न छोड़ उगे डी न तो उद्देव आवे न तो आते डी न छोड़ो जाओ जा करके आगे पूछो रे छोड़िया छोड़ूंगी आगे जो अगर नार मिल गयो जंगल में जो वो माँ पर रपट रहा है जो मुँह लापड़ा घोड़ा पे चल वो जो है नीचे बैठ गया। अब मैं उतरूँ घबरावना आयो लघु शंका, फिर वो जो है लघु शंका आएगी तो वो नार छटबा लगी तो मैं रोकी जी मेरी कमर टूट गई मुँह उतर पाचो। अब बोलो वो छोड़बा क्यों ओरी कतरी बात लापड़ा घोड़ा पे छट सके कोई आदमी जो अतरो मोटो यान आज साधु हो गए जो दुनिया बच्चे भी घसक नर मारना साधन न लेर बैठ गया। जो जन भक्ति तो यही है कन तो मकान सजाए और कन जो है हर चीज तरह की जो है ये मोबाइल है यानी टीवियाँ है यह मैं देकर अपने मन को खुश के बोलो ये चित्त तो है बिगड़ो कर सुन लो। अरे जी जगह भागवत है महाराज की वाणी है मन को एकाग्र करो। महाराज ने कछु यह शब्द में जो है इस श्लोक का मैंने मिलती की बात बताई है एक मना लागा रे मन को एकाग्र करो, एक मना लागा रे अंत मिलेगा सोय दादू जग के मन बसे ताको दर्शन। मन तो बाहर निकल बिल्कुल 12 बाट हो गयो पकड़ ही न सका। कैसे साजन किया बिना साजन बिना परिश्रम जन्म मरण छोट वो कोई बाध्य कर को खेल करी। जब लग न लागिए प्रेम प्रीति के शेर तब लग पीऊ क्यों पाइए नहीं बाध्य करता। अंदर मुख करो, अंदर मुख तो न करे बाहर मुख करो। जहाँ कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती गस्ता आश्रम को छोड़कर परम अंशों के मार्ग हरि को पसंद करो। यानी गस्ता आश्रम की बातें 12 विषयों की बातें 12 हर चीज़ की जो है ये मकान कैसे बने फोटो कैसे बने ये कपड़ा कैसे बने इस बातों को बिल्कुल तजा अंजलि दे दो। ये है ही नहीं। जैसे दादू दयाल की जो है अकबर बादशाह ने कहा कि बीरबल तुम ये साधु की जो है परीक्षा लेकर के मुझे बताओ इनकी गहराई कहाँ तक है। अब गहराई जो है वाला की मापी जाएगी गहराई कतरा फुट कतरा इंच ऊंडी है कहीं ऐसा थोड़ी होता।
शब्दों से पिछाण होते हैं। जैसा मीने मन रहे और तेसी आवे वास, मुख बोले तब जानिए अंतर का प्रकाश। बीरबल महाराज को बाग से अपने निजी भवन में ले गया। महाराज दयालु थे, चले गए, चलो बिल्कुल। बीरबल ने उनकी भाषा का कहने से परीक्षा कही ली है कि उनके जो अच्छा सुंदर दर्पण महल, कांच जड़े हुए दर्पण महल, वह बताए। तो महाराज ये महल कैसा है? महाराज ने कहा मिथ्या है। एक ही शब्द में बीरबल पहचान गया, तत्वदर्शी। कुमार फाचा ले आए। बादशाह ने जाल के हजरत बहुत तत्वज्ञानी संत, और ऐसे संतों तो महाराज जो लेने आवे, जो नदी है जत्रो लेने आवे जत्रो जो आप आनंद ले लो, बाकी बेहरी है। जब वह झुके, वो जुदा धर्म को मानने वाले थे। ये शब्द उनको कहना कोई मामूली बात है? दादू नूर अल्लाह है, दादू नूर खुदा है, दादू मेरा पीव है, कहे अकबर से। अरे महाराज कह देता, ओहो क्या जगमगाहट कर रहे हैं तुम्हारा महल, कितने सुंदर है। तो वाह जो कहते, आज देखो 7 वर्ष ये जगह तो पहुंचना बहुत कठिन है। ये कपड़ा में ही रह गया, फोन पजामा में रह गया, बहुत बुरी दशा है। कहाँ तक किया जाए? न तो सत्संग करने वाले कहते हैं, न सुनने वाले सुनते हैं, न धारण करते हैं। दुर्लभ दर्शन साधु का, साधु का ही दर्शन दुर्लभ। दुर्लभ दर्शन साधु का, दुर्लभ गुरु उपदेश, दुर्लभ करना कठिन है, दुर्लभ परस्पर। ये जो है बहुत कठिन हो गया। ये है गस्ता आश्रम को तुम जो है परमहंसों का धर्म न धारण करो। और जितना भी विषय है, एक विषय नहीं, देखने का, सूंघने का। आप सुनते हो मनुष्य का 5 विषय लगे हुए, एक नहीं है। एक एक विषय से मीन, पतंग, ये हाथी ये मर जाते हैं। एक एक विषय से भंवरा मर के बचा है। एक एक विषय से मर के मनुष्य के 5 लगे हुए। ये सुन के विचार करने का बात है कि मेरे में ये उगम है नहीं, और उनको साफ करना धीरे धीरे, एकदम नहीं। और उनमें छोड़ जाओ तो कहाँ जाओगे? लेकिन उनको विचार द्वारा जो है धीरे धीरे उन्होंने जो है निर्वृत्ति में डाला। प्रवृत्ति में फंस गए, धीरे धीरे निर्वृत्ति में डाला। दादू निभह जू चलो, यानी कोशिश तो जारी रखे, निभह जू चलो, धीरे धीरे जमाए, परसेगा क्यों एक दिन दादू थक। और हाथ पर हाथ मेल बैठ गया, अब कई होगा तो गई बात। जमारो आर्या बहुत बुरा, बहुत बुरा नहीं हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। और सारी मालूम पड़ जाए, कदियाँ पड़ेगी, वह आएगा धर्मराज जी का दूर, सब वाली मालूम पड़ जाए, कहीं कहीं। बाकी ये ज्ञान बहुत, इसमें जो है सागर न घागर में भिड़े तो को है। श्रोता गण बलि एक ही हो, 10, 20, 100, 1000, लाख की आवश्यकता है, एक श्रोता। लेकिन एक भी तो हो तो सही। अब आगे जो है ये श्रीमद् भागवत के 5म स्कंध है। इनमें 12 स्कंध लिखे गए हैं। उनमें ये जो है वंशावली किसकी चली? ब्रह्मा का से उत्पन्न हुए नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि आदि ऋषि, पुलस आदि ऋषि, स्वयं भय मनु, स्वयं भय मनु के प्रिय व्रत और उतान पाद राजा की जो है वंशावली चली। वह यहाँ तक आकर के छोड़ आगे प्रिय व्रत की वंशावली से ये
मेंत्र ऋषि का और विदुर जी का समाज समाप्त हो चुके और मेंत्र जी को प्रणाम करके विदुर जी हस्तिनापुर चले गए। हस्तिनापुर बाद में गए जब महाभारत हो चुका था। महाभारत में विदुर जी नहीं थे। महाभारत तो 18 दिन का था और विदुर जी तो बहुत समय के बाद हस्तिनापुर में गए। जतरा सब शांतमय हो गया। पांडवों को राज्य हो गया। धृतराष्ट्र गंधारी की बड़ी सेवा करते थे। ऐसी बात नहीं कि इनको जो कोई दुश्मनी तो थी नहीं, बड़ी प्रेम से सेवा करते थे। विदुर जी आए, मिले, देखा, लेकिन विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा कि बोलो क्या हुआ। उनके भाई लगते थे विदुर जी। धृतराष्ट्र और पंड उनके भाई लगते। ये वेद व्यासी की संताना तीनों ही, पहली धृतराष्ट्र, दूसरा पंड, तीसरा विदुर। बोले आपको मैं बार बार कहता नीति को मत त्यागो, नीति को मत त्यागो, फिर पछताओ। ये महाराज ने भी कतरी बात बताई। अरे पहली समझो, पहली समझने का अर्थ कहीं बताया। सोच करे जो सूरमा, कर सोचे जो कूर, कर सोचा मुख श्याम है, कर सोच किया मुख। जो मति पीछे उपजे सो मति पहले हो, कबून होवे जीव दुखी दादू सुखिया सो। ये बात विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा। मैं बार बार आपको कहा था, लेकिन आपने कहा दुर्योधन न माना। दुर्योधन नहीं मानता। दुर्योधन मानो ना, अब तो मान गयो। दुर्योधन कहाँ रही है, सब खेल ही खत्म। और अब आप जो है जैसे स्वान को टुका मिले ऐसे टुका खा। भीम सब जानता है, उनको जहर दे दिया और जहर में बेसुध हो गया। उनको जो है बिल्कुल बोरी में बंद कर के नंदी मंगवा दिया। अरे लाक्षा भवन का मैंने जो है अशोक भवन बनवायो दुर्योधन जी। भवन का मैंने जो है आग भभक गिरत है, तेल है, यानी लाख है, ये सन है, मंडेली इत्यादि में मिला मिला भवन बनवाया। विदुर जी ने ये बात को पता तो विदुर जी ये साधु थे, उनको अनित्य नहीं स्वाद। उनको सभा भवन के बाहर निकाल दिए थे। दुर्योधन निकल गया। साधु का कोई अहंकार नहीं होता। चले जाए इनसे, बड़ी सभा में चले जाए इनसे, हमारे टुकड़ों से पड़े हुए। और दुर्योधन ही पाल जो हमारी दासी के पुत्र, वह मैंने पूछे थारी दासी को पुत्र। अरे किसकी दासी का पुत्र? राजा चित्रांग की दासी का पुत्र है। जो दुर्योधन बहिरंग बोले, बिल्कुल आउट। लेकिन वह तो चले, धनुष बाण को रख दिया एक तरफ और घर चले गए। पर वहां से तीर्थ यात्रा में निकल गए। वो घूम फिर के आए तो जब वह घर रहते थे उसी समय मैंने लाक्षा भवन बनाया। ये 5 ही पांडवों ने, उनकी माँ कुंती ने उसमें भस्म कर दिया। तो विदुर जी ने गुप्तचर मजदूर किया और जंगल का मीनू एक सुरंग खुदा बसा। जो लाखों भवन तैयार हुए तो उस सुरंग के बीच में जो है मुंडो कटा दिया और भीम को इशारा कर दिया कि ये कहने जो दुर्योधनी में आग लगवावे जिनके पहले तुम निकलो। कुदरत ने कोई जान न सके। उनका टेम नीचे होगा फलाना दुनिया का। मैंने 5 ही भाई माता हुई जी दिनों में आग लगी। देव योग से जो है बेचारे वो समय नहीं आए। उनके पहले ये किरातनी और किरातनी के 5 वह आहार में विश्राम की दो कि भवन तो विश्राम कर बहुत अच्छा है। भीम ने वहाँ जगह यह देखो डाव देखो कि मौको ठीक है। वो भी अंदर थे। जब पहली तो माता को निकाली वो सुरंग का मैंने, बाद में युधिष्ठिर, अर्जुन
और नकुल सहदेव, और आप पीछे रह करके उनमें आग लगा उसमें प्रवेश। वो किरात ने उनके 5 ही पुत्र सब जल। लोगों में कहा हो उनकी जो हड्डियां मिली तो और देखो पांडु तो जल गए। आज यही विश्राम किया उसने, जल गए। देखा उनका अलग अलग, हाँ ये 5 ही तो भाई है, ये माता है, जल गए। अतनापुर में खबर लगी, वो भवन अतनापुर के दूर था। सब लोग जो है, जो चाहने वाले विषम पिता में को भी बहुत थे, और उनको जो है स्नान कर करके जो है तर्पण दियो। विषम पिता देने लगे, विदुर जी ने कहा महाराज ने नट जाओ न कर। ये विदुर जी साधु थे, उनको बचाया। विदुर जी ने कहा राक्षा भवन में जला, पत्तो ही नहीं पूरे लोगों भाई जल गया पांडु। यानी ये जो है जंगल में चले गए, भीम चारों को उठा के ले, इतना बलवान था। माता ने एक खंधा पर बिठाई, कुंता ने एक खंधा पर ज्येष्ठ ने बिठायो, और ये 3 ही भयन है। गणेश सूरवीर हा अर्जुन मनावली हो, इन दो ने खांका में दबा रही हो, नकुल सहदेव अर्जुन, और जंगल में चुली लो कतरी। और वहाँ से जो है ये सुबेरा होते ही जंगल निकालो ठेर, और सुबेरा होते ही एक छोटे से ग्राम में जाकर के साथ एक ब्राह्मण के घर रहते थे, गुप्त रूप से, कोई पहचान नहीं सकता। और वहाँ जो है भोजन की प्रबंध हमेशा भिक्षा ला करके जो है हम ब्राह्मण के घर पाते थे, हमेशा भिक्षा मांगने, और वहाँ ला करके माता कुंता भीम की ज़्यादा खुराक की पहली माने दबाती, फिर बाद में बांट करके आप खाते। ये से निर्वाह किया। वहाँ दना में वहाँ रहते रहते निर्वाह करते करते जो है कोई लंबी चौड़ी बातें हैं तो एक संक्षिप्त से मन को समझाने के लिए कि देखो अपन क्या करते हैं, कुदरत क्या करती है, अपन क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, परमात्मा क्या करे। देखो कुदरत खेदेवा, परमात्मा खेदेवा, होनहार खेदेवा, ये दोनों ही सब एक ही परमात्मा का रूप है। कुदरत क्या करती है। राजा द्रुपद के लड़की द्रौपदी, उनके बिलद था कि ऊपर ने एक मच्छी केरी हुई, वहाँ की आंख में कोई नीचों तीर काट दे, वही द्रौपदी, राजा द्रुपद वहाँ द्रौपदी उनके, और उनका सम्मेलन किया। दूर दूर से देश देशों का राजा महाराजा आए। ये भी ब्राह्मण के घर रहता, गुप्त रूप में जो है ये भी चले गए, 5 ही भाई माता चले गए। तो अलग अलग समाज बेटे तो को वहाँ संबल करने, ये ब्राह्मण में बेटा, ब्राह्मण के घर रहे हो, ब्राह्मण में बेटे 5 है। बलराम श्री कृष्ण द्वार को जादू लोग भी आ गए वहाँ संबल। कृष्ण ने बलराम जी को बता दिया, देखो दादा भाई पांडु ब्राह्मण समाज में बेटे हुए, और सब राज समाज में राजा लोग, सूरवीरों में सूरवीर, साधु राजा में साधु राजा, और बाकी के अलग अलग जाति में ब्राह्मणों में ब्राह्मण। वह कोई भी वहाँ जो है भगवान की कुदरत की ऐसी जो है बड़ी शक्ति हुई कि वहाँ मच्छी की आंख में तीर न खा सके। कोई सूरवीर राजा अर्जुन उठे, जो ब्राह्मण लोग बोलोगे माँ की कहाँ ऐसी करा हुआ था, कदों आया होता। अरे जो राजा महाराजा जो तीर न काट सके तो ब्राह्मण के काट सके। फिर भी उसने जो है जीती थी निकालता, और द्रौपदी उनको दी। अब हतनापुर गया जो धृतराष्ट्र ने जा रही खुश खबर ऐसा, हाँ मारो दुर्योधन द्रौपदी ने लिया होगी, थारो दुर्योधन की खेल लिया होगी। हाँ अंजाम घना गुण था। खेबालो जो मंत्री बोलियो कि महाराज ये खुश खबर ये है दुर्योधन नहीं लाए द्रौपदी को, और वे पांडु लोग जिंदे हैं, और अर्जुन ने द्रौपदी मिल गई है। और मीनू तो खड़बड़ाई, हाँ हमारा बेटा जिंदा है कि यार, बहुत अच्छी बात, खुश खबर है, खुश खबर की है। मीनू चल गई।
ये कपट भाव से आखिर दुख होता है। तो ये बात विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कह दी कि आपको मन किशोक हो, लाक्षा भवन में जलाए। और अब द्रौपदी को भरी सभा में जो है कपड़ा खींचा है, ये कोई न्याय की बात है? और अब जो कुत्ता की नहीं वह रोटी ना कभी हम नंगे वाले सब जाना हो, अब खा रहे हो, जन की पूरी कर रहे हो, ये जीवन होता है क्या? विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र, और भाई अब ये कई उठो यहाँ से, कई करा जितने तो उठो। आधी रात की समय ले और हिमालय ले गए, गंधारी भी उनके पीछे पीछे, विदुर भी। सुबेरे ही जो है राजा युधिष्ठिर धर्म परायण स्नान करके अपना नित्य कर्म करके और बड़ा बुढ़ा के प्रणाम करना, तो पहले पिताजी के घर धृतराष्ट्र के प्रणाम करने गए तो वहाँ थे ही नहीं। उनके संजय को पूछा, अरे कहाँ गए मेरे ताऊ जी? संजय ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं ही ठगा गया, मेरे को तो निंद्रा, और आपके ताऊ जी तपस्वी गंधारी और विदुर जी पता ही नहीं, मैं ठगा गया ही कि मेरे को कोई पता नहीं। युधिष्ठिर ने बहुत फील किया, उनके पुत्र नहीं है, कभी उनकी सेवा में कमी तो न रहेगी है, इसलिए हमारे ताऊ जी कहीं चले। जितने में तो नारद जी ने कहा कोई चिंता नहीं राजा, उनकी चले गए, विदुर ले गए उनको। और वेद व्यासी का वरदान है, माता जब इनका जन्म हुआ तीनों भाइयों का, धृतराष्ट्र, पंड और विदुर, तो तीसरा नंबर में ये विदुर। माता सत्यवर्ती बोली कि पुत्र, इनके पुत्र होगा कि माँ दोनों कुओं को तारने वाले हो, तो तारने के लिए आए विदुर, तार दिए। सजन को संग विदुर जी उनको जो है तार दिए। यहाँ तक जो राजा उत्तानपाद का वंश प्रियव्रत, राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनि महाराज प्रियव्रत तो बड़े भगवत भगत और आत्मा राम थे, उन्हीं को गस्ता आश्रम में अपने कैसे रुचि हुई? देखो गस्ता आश्रम बुरा नहीं है, लेकिन इसमें फंस जाना बहुत बुरी है। गस्ता आश्रम से संसार बढ़ती है, चल रही है, बड़े बड़े ध्रुव प्रहलाद जैसे हुए है, भगत सब साधु संत सब गस्ता आश्रम से हुई है। कोई कहीं ये शंका न होगा नहीं हो तो बहुत ही बुरा बता रहे, नहीं नहीं, गस्ता आश्रम बुरा नहीं है, इसकी वासना बुरी है। ये वासनाओं से निर्वृत्त होकर रहे वह साधु सामान्य है। जो हमारे महाराज कहते हैं कि जिन प्राणी ने कर जानिया घर बन एक ही सामान, घर मई बन जू रह सोई साधु सोचा। लेकिन घर में ही बन जू रहना कोई बाजीगर का खेल नहीं है। अरे जो साधु घर बार छोड़ के मूंड मुंडा लेते हैं, जटा बड़ा लेते हैं, भंगवा पहन लेते हैं, जमुई काम हारे ना हो, जो गस्ता आश्रम में यहाँ तक हारा हुए कि काम, वो तो नियम मुंडा के दिखे, हानि लाभ हरक शोक सब सामने पड़े, नहीं, बहुत कठिन की बात। उसमें वासना रहित होना बहुत कठिन है, जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती, ये सबसे बड़ी बात है। गस्ता आश्रम बुरा नहीं है, वासना बुरी। वासना गस्ता आश्रम में तो देखो मोह मर्दंग राजा रे भगतमाल सालसी देती है, मोह मर्दंग थे, उनकी रानी थी, पुत्र वधु थी, दासी थी, ऐसा ढंग रेवे तो वासना रही तो और बात सुनो कि एक ब्राह्मण गस्ता आश्रम में रहते थे। गस्ता आश्रम को मतलब कही है स्त्री घर बार बसा के रहते, ब्राह्मण घर बांध के रहते थे, स्त्री भी थी, एक बच्चा भी उनके जन्म दे दिया, बच्चा बड़ा हो गया। ब्राह्मण का काम था वह मजदूरी करके अपना निर्वाह करते थे।
तो दूसरा गांव में मजदूरी जाता था। बच्चा बीमार हो गया, बीमार हो गए तो काम है मनुष्य का सेवा करना, उनको वैद्य के पास ले गए। पुराना जमाना में वैद्य लोग जो है नबज दे करके और उनको दवाई की कुटी हुई दवाई की पुड़कियाँ बना के दे देते थे। उनको ब्राह्मण ने बच्चे को दिखाए, वैद्य ने कहा इनको जो है बीमार हो गए, सख्त बीमार हो गए, नमूनिया हो गया। ये जो है बरोबर 3 ही टाइम दवाइयाँ देते रहे। क्या दवाई की अमल थोड़ी करते, लेकिन काम अपना, इसलिए दवाई को देना छोड़ थोड़ी देना पड़ता है, अमल नहीं कर देती है, पर परिश्रम है, हो और न हो। ब्राह्मण ले गए, वैद्य ने पुड़कियाँ बना दी, 2 अभी दे देना, 2 दोपहर को, 2 शाम को, और फिर दिखाना कल। ब्राह्मण उस बच्चे को अपने घर ब्राह्मणी के पास छोड़ करके और भोजन कर दूसरे गांव मजदूरी करने चला गया। ब्राह्मणी को कह गया दोपहर को बच्चे को ये पुड़की दवाई दे देना, लेकिन दोपहर आए जिनके पहले ही बच्चा का तो डेथ हो गया। ये कुदरत की बात, कोई जान नहीं सकते, बच्चे का डेथ हो गया। ब्राह्मणी ने सोचा वह न जाने कहाँ कौन से गांव गए, पूछ भी नहीं गया, और ये बच्चा का तो डेथ हो गया। पड़ोसियों को जाकर बोली ब्राह्मणी मेरे बच्चे का डेथ हो गया और मेरी महाराज यहाँ नहीं है, वो मजदूरी करने गया है। आड़ोसी पाड़ोसी आए, देखो सब ज्ञानी थे, वहाँ उन लोगों का शौक नहीं था। आकर के बच्चे का संस्कार कराए, अपने अपने घर चले गए। अब सुबह की बात, और शाम को ब्राह्मण आए तो बहुत लेट आए, दूर से चल करके आए। ब्राह्मणी ने 4 रोटी बना करके बेटी बाट देख रही, महाराज कब आते ही ब्राह्मणी बोली पतिदेव जो वस्तु अपने को पहली नहीं थी और बाद में भगवान ने दी और भगवान ने वापस ले ली, तो अपने को क्या अर्घ शोक। ब्राह्मण ने कहा कोई अर्घ शोक नहीं है, जो देते हैं वही लेते हैं, अपने को क्या अर्घ शोक। आजा भोजन कर। 4 रोटी में 2 रोटी ब्राह्मण की थाली में परोसी। ब्राह्मण ने याद है कि कोई प्रश्न क्यों हुई। ब्राह्मण बोली बच्चे को तो दवाई दे दी ना, दोपहर को भी दे दी, अभी शाम को भी दे दी होगी। कि पतिदेव ये बात तो मैं आपको पहले ही कह दी कि जो वस्तु अपने पास नहीं थी भगवान ने दी, वापिस ले ली। अच्छा डेथ हो गया उनका? हाँ। ब्राह्मण ने भोजन कर दिया, राम राम। उसी जगह मन जब जाके भव सागर छूटे, वने के वो वासना रही थी। अब वो आको करे छाती कूट तो कहीं तो जाए। फिर भोजन राम राम करके भोजन कर लिए। भगवान ने अच्छा किया और हमारी जहाँ की जोई किया। जहाँ जगह गस्ताश्रम बहुत से लोगों के, राजा मोहमर्दन का भी यही बात, तो वहाँ जगह गस्ता आश्रम सही है, बाकी तो फंसे हुए। उनमें जो है फंसने के कारण मनुष्य को अपने विस्मृति चली जाती है और कर्म बंधन में बन जाते हैं। प्रिय व्रत निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुषों का इस प्रकार गस्ता आश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं है। राजा परीक्षित ने पूछा कि ऐसे प्रिय व्रत जैसा वह इस संसार में कैसे फंस गए, उनको आने लाभ कैसे व्याप्त, जिनमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, जिनका चित्त पुण्य कीर्ति श्री हरि के चरणों की शीतल छाया का जो आश्रय लेकर शांत हो गया, उन महापुरुषों की कुटुंब आदि में कभी आसक्ति नहीं होती। वह रहते हैं तो कैसे रहते हैं कुटुंब में महापुरुष, जैसे जल में कमल रहता। वो तो साधु भी रहते हैं। गस्ती आश्रम में तो 5 टिकट है, 10 है, 15 है, और साधुओं के तो हजारों आदमी आते जाते रहते। कबीरा खड़ा बाजार उबारे खैर, न कहूँ से दोस्ती न कहूँ से प्यार। जो अधिकारी है उनको उपदेश दे देते हैं, बाकी राम राम सतराम आनंद है। न तो कोई मित्र है न कोई शत्रु है। सुंदरदास जी भी कहते हैं खाली सोविया आद करने से उच्चार करने से कुछ भी नहीं होता।
उनका जो है विचार करें। शत्रु अन्य मित्र को वो सभी समान है, देह को ममत छाड़ आत्मा ये राम है। अब न तो एक तो जो है एक को तो पास में बिठाते हैं, देखो उनमें जो है कोई दूर रहने वालों को बुरा नहीं चाहते, सब पास में रहो, 6 महीना में आओ, 12 महीना में आओ और रोज आओ, सदा उनके साथ में रहो। लेकिन साधु वही होते हैं जिनकी बरोबर ममता है ही नहीं, बरोबर उनके ऊपर जो समदृष्टि, बुरा 12 महीना में आने वाला की बिल्कुल ना आने वाले कभी या नहीं, जिनका नाश नहीं, ऐसे नहीं होता। और रात दिन नके बैठे रहो तो भी वह नहीं, एक रूप हो सोभाई के है, नके बैठो जी के पर बात करने आओ जाता। लेकिन अज्ञानी लोगों के ये संशय रहेगा और तो उनका ज्यादा पास में ज्यादा करीब पाए। देखो हमारे महाराज दादू दयाल जी के शिष्य बकना जी थे, खुद में ये जो न वनी छावा न वहाँ पर प्रेम ज्यादा, वहाँ शिष्य ये गुरु का 10,000 चला दुर्वासा जी का, लेकिन मत अंदर भेद नहीं होना चाहिए, और भेद है तो खुद शिष्यों को आने। एक दिन है बकना जी के लिए कहते हैं निर्णा का ही जन्म था, निर्णा में रिया करते और अंत तक निर्णा जी में उनका जो है शरीर पूरा हुआ। उनके पत्नी भी थी, साथ घर में ही रहते थे, लेकिन घर में ही जो बन रहे इसी श्रेणी में रहते थे। उसने एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा, महाराज रजब जी और आप दोनों ही मुसलमान, लेकिन रजब जी पर तो गुरु का बहुत प्रेम है, बहुत कृपा ऊंची है, रजब जी को राजा महाराजा मानते थे और आपने तो कोई न जाना, तो इसलिए आप पर कृपा कम है गुरु जी। बकना जी जो कह देता हाँ कम है जिद्दत, कोई मतलब ही नहीं, ये कोई मतलब नहीं। बकना जी ने कहा देख गुरु तो समदृष्टि है, जो कृपा रजब पे है वही मेरे पे है। अब बात रही कि रजब को राजा महाराजा मानते हैं, मेरे को नहीं मानते, जो तो थारी कृपा है। लोग कहीं कहते हो तो गृहस्थी है, इनका तो घर लुगाई है, या थारी कृपा है, कतरी मार्मिक बात, लेकिन गुरु पर दोष नहीं लगाना। गुरु की कृपा तो बरोबर है, और यह तो न मानना तो थारी कृपा, बात भी सही है। और रजब जी तो बहुत त्यागी थे, और जो पन्नबा जा रही जिन्हें बैराग हो गई, बहुत ऊंची बात है। ये तो कोई जो है छोरो मरा, एक बींद मरा, थोड़ा फर्क पड़ा, तो वो तो पन्नबा जा रही हो जिमा जो है कतरो जोरदार बैराग जो साधु बने, और जिंदगी भर वो जो है जब तक जिए तब तक उनका वह जगह फेरने का जो है वो कोट वते थे, पहली जगह बोलते उनका वही रखा उसने, केवल शेवड़ा मोर शेवड़ा उतार के उनके भाई पर चढ़ा। और इतने जो है थे कि उनका जो है लेख दादू दयाल जी का शरीर रात तब तक तो वो बरोबर देखते रहते। महाराज का शरीर अदृश्य होने से आंखों को पट्टी बांध, केवल अपनी क्रिया करने जितनी बार देखता, फाची आंख पट्टी लगा। लोग कहते महाराज की आंखें ने मीचे रहो कि बंदो हो, अरे कि देखने लायक वस्तु है ही नहीं। और बोलो ये भी बात आई जो भागवत में पहली थी कि आज मन को एकाग्र करना, चित बाहर ने बिखर गए उसको हाँ उठ के एक जगह लाना, जो तो नर 12 दशे में फैला दी। और रजब जी ने कही क्यों कि 12 दशे देखने लायक वस्तु ही नहीं है, कतरो फर्क पड़ेगा। 12 कई दशा ने देखने लायक तो गुरुदेव का शरीर था, वह अदृश्य हो गया, मुझे किसी को देखना ही नहीं। इसलिए रजब ने तो गजब ही कर दिया। और आप शिष्य लोग है बाणु है जी थोड़ा थोड़ा फैली है, थोड़ा थोड़ा गुण तो इस संसार में बढ़ता नहीं। जो गुरु भाई थे वह कहते थे रजब जी को कि साधु तो हो गया पर भाई जगह न फरो का न खोले, यो नो अल्पी की नहीं उसो को उसी जो है फेरे रहो, तो था का आल बींद बनवा की थोड़ी अच्छा तो है मैंने कल्याण करने जही बात से इन्हें न फेंको। रजब जी ने कहा नहीं,
वही इच्छा नहीं है। मैं इन पे ये रखता हूँ याददाश्त कि अगर ये जगह बिंद जो मुझे नहीं बनाते तो मैं सांगानेर से आमेर नहीं जाता और मुझे गुरु नहीं मिलते और मैं भवसागर से नहीं निकलता। लेकिन इसका प्रताप है, ये जगह फेरा के ले गए इसलिए मुझे प्रिय। लेकिन वह कहता है ये तो बनावटी बातें कर रहा है, यहाँ के थोड़े थोड़े कई हाथों से। दादू जी महाराज भी कहते हैं ऐसा लेख मिलता अगर है संतों ईर्षा मत करो, इसे इन रजब ऐसे है नहीं। एक दिन ऐसा हुआ अगर रजब जी कई संत साथ में थे, भगत भी थे, महाराज एक ग्राम से दूसरे ग्राम पधार रहे थे तो रास्ता का मैंने ये कीचड़ का नाला आ गया। कीचड़ का नाला में जो है और पैर भरा, पैर दे के निकलना। अब सारी सोच में लग गया महाराज को कैसे निकाल। रजब जी थोड़ा पीछे था, जब वो आए बोले महाराज को कैसे निकाले। एकदम रजब जी ने कोई विचार नहीं किया। वो जिसका प्रेम है, जब पूर्ण प्रेम लगा परमेश्वर में, नेम के बंधन सब छोड़ गए, नेम कौन सा और वहाँ कई विचार करना और खाना देखना। रजब जी वहाँ जगो फेरे का फेरे 7 फुट को लंबो शरीर है, शरीर बहुत ऊंचा था और वो नाला मैंने जो है पसंद। गुरुदेव ऊपर होके निकल हारी संत नाल कर जाओ। ये कोई दादू दयाल जी ने कहा देखो संत, आप लोग कहते थे ना कि रजब का जो है आल दूल्हा बनने की जो है मैंने थोड़ी घनी कड़क वासना तो है, अगर इसमें होती तो जगह को खोल के फिर देखते जीव वस्तु अपने प्रिय लागे मन पाचे चटनी कई भी चीज हो आप स्वाभाविक की मन जाओ। अरे कोई चीज ऊंचा लिया तो हाथ में गड़ी अरे फूट जा दिया फिर फॉल ऊंचा। कोई कई चीज ना जो कहीं लीधो कोई काम के दो तो फोन पड़ जाए मन पाड़े में तो उसमें ममता है। अगर रजब के ही जगह की ममता होती तो यो जो है फेरे तक कहीं कादम न पड़ते। आप ये लोग ये वासना को आप निकाल दीजिए, आपके वासना रजब के नहीं। और मैं महापुरुष ऊपर होके निकलते क्या? नहीं नहीं, रजब उठ जाओ, उठो, हो गया तेरी शर्म। और महाराज ने कहा छोटे छोटे सीधा सीधा पत्थर महल दो थे, मैं उस पर पैर दे के निकलता। ऐसे महापुरुषों शरीर पर वह थोड़ी निकला। मैंने देखा राम सुन्यायों के माता बहना ऐसे हाथ लगा देती है, आचार्य ऊपर पैर दिया निकला। ये कलियुग का द्योतक है, ये संतों का काम नहीं। महाराज ने रजब तो जवान थे, शीशे थे, निकल जाता कोई भारी बात नहीं, कोई वो स्वाभाविक बात है करने। रजब उठो और पत्थर लाके मिलो, एक एक सीधा सीधा पैर रख के महाराज पत्थर मिलाया। रजब उठ गया, तो गुरु की बात मानने वाले थे, उठ करके सीधे सीधे पत्थर रख दिया, महाराज उस पर पैर दे के निकल। ऐसे रजब थे। तो शिशुओं का जो है यही उनकी चर्या, उनकी रहन सहन, उनके साधना अपने को अमन करना, विचार करना है। कलयुग हो तो हो, खाली कलयुग कहकर माता पे बैठान दिए ना ना, मेरा मुझ ये वही वहाँ साख्या ने छावा कलयुग घोर अंधार है। और तुलसीदास जी ने भी कहा मैं इनका तो नाम नहीं लेना चाहता हूँ कलयुग का। अपन वहाँ ने भी तो विचार करा कि मेरा मुझ पर मेहर करी और सिर पर दिया हाथ, दादू कलयुग क्या करे साईं मेरा साथ। कई करे कलयुग हो तो हो, जिनको जो है अंदर के कपाट खुल गए और उनको ये संसार में जो है सत्य है, सत्य का निर्णय हो गया, अपने आप को पहचान गए, कलयुग कुछ भी नहीं कर सकता। कलयुग की सीमा के बाहर हो गया। ये सत्संग जो अगर ये सब न होनी और फिर इस पर विचार नहीं किया तो मनुष्य जन्म ही ढूंढता है, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे साधु हो। मनुष्य मात्र के लिए या नहीं जो सभी साधु हो जाओ, गलत बात है। अरे या नहीं जो साधु ही तरह गृहस्थी तो तरह ही कौन। गृहस्थी तो अच्छा अच्छा साधुआ ने चक्का चुका दिया, मूल बट्टी खुआ दी थी। एक माई राम एक कथन आता है संत साहित्य में कि एक महात्मा जो है जंगल में रहते थे, तप करते थे, जंगल में तपस्या के समय बैठे थे।
एक बुगली ऊपर आसमान पर उड़ रही जो पीट करी थी, एकदम महाराजों सैन्य और बर नजर नाल्या ऊपर क्रोध कर, वह बेचारी जो तपस्या की भाप शक्ति जो है जमीन पान पड़ी, मर गई। लेकिन श्राप हो गए महाराज। श्राप देने से, क्रोध करने से और हर चीज का अपनी इंद्रियों की लुप्ता वस्तु को धारण करने से अपना पुण्य का खजाना साफ हो जाता। इस बात को लोग जानते नहीं। अगर गुरु कहते नहीं और कहने वाले हैं तो शिष्य उस बात को धारण नहीं करते, अपने पुण्य का साफ हो जाता। वरदान देना, क्रोध करना, हर वस्तु को अपने इंद्रियों की, तो बहुत सुंदर है, अपने खाना आप ही खाना, ये जो है पुण्य का नाश। महाराज ने बगली को देखा, भर नजर के क्रोध भी कर दिया, बगली भस्म होकर जमीन पर आन पड़ी। महाराज तपस्या से जीते हो और जंगल में रहते थे, तपस्या की शक्ति थी, उनको क्षुधा नाम भूख नहीं लगती थी। और महाराज ने भूख लगी जोरदार, अब भोजन करा, भोजन जंगल में है कहाँ। महाराज ने सोचा भिक्षा मांगने के लिए इस गांव में चलो। भिक्षा मांगने के लिए गए तो देव योग से ऐसे सज्जन के घर पहुंच गए जिस सज्जन के घर पतिव्रता स्त्री थी, और वह पति की सेवा करने वाली, एक नियम व्रत धारण करने वाली पतिव्रता। अगर आपने करे कसम की शेर जू राखे तू रे आज्ञाकारी थे। और महाराज ने जार आवाज लगाई, वहीं घर भूख लग रही, जोरदार क्षुधा, जठर अग्नि सतारी, आंटें लगा रही। नारायण हरि, वह माई राम नाली का कोई महात्मा आयो है भिक्षा के लिए और भिक्षा देने में। लेकिन ये काम दो काम ना, महाराज जी थोड़ा ठहरना, मैं इनको भोजन करा रही हूँ, अब ये भोजन में खाते कि मेरे आनंद हो गया तो फिर आपने भिक्षा दी, थोड़ा ठहरो। अब महाराज ने क्षुधा भूख सता रही, वो क्यों ठहरने का नाम कैसे ले दिया, मैंने तो भूख लाग रही जोरदार, और महाराज ने क्रोध आयो कि ठहरने का नाम कैसे ले दिया। जितने वह बोली कि महाराज जी शांति रहो, मैं ये काम से दो काम नहीं होता है, ये काम होगा, ये सेवा की निवृत्ति हो जाए, ये पूरी हो जाए, फिर आपने भिक्षा दे। और आपने ठहरने के लिए तो कहा शांति रखो ना। अगर आप शांति जो न रखो और क्रोध कर रहा हो तो अड्डे बगली थोड़ी जो बसम हो जाए, मोगो क्रोध करो महाराज कहीं न लागे। महाराज देखो रे ये कई बात हुई, अरे बगली बसम तो जंगल में हुई, इनको क्या पता। और मैंने क्रोध मन में किया, बाहर तो आपको करी नहीं कि तू क्यों नहीं देती भिक्षा मुझे, बाहर तो बोला ही नहीं। इनको क्या हुआ, मेरा अंदर क्रोध आया तो ये हमारा मन की बात जाना कि महाराज क्रोध मत करो, और क्रोध कह रहे हो तो बगली थोड़ी जो बसम हो जाए। देखो साधुओं तपस्वी ने चुका दिया कष्ट, नत नमस्त हो गयो एकदम। हजार क्यों माता जी खई साधना करो, अरे महाराज साधना तो आप लोग करो, माखों की साधना हो, हमारा तो 4 ही पल्ला कीचड़ में पड़े, साधना तो आप दिशा करो, पर आप शांति तो रखो थोड़ी, न तो बगली को नहीं। अरे का माई राम यही तो पूछ लो तो करे कही है, एक का इसका राजी पर राजी, इसके दुख में दुख। मैं और कोई धर्म नहीं जानती हूँ महाराज। तो ये एकाग्र चित्त आ गया। परमात्मा को जिन्होंने पहचान लिए हैं उस पर चाहे वो मारो या तारो, कैसे भी हो, कैसे छोड़ दे, डगबग कैसे हो जाए, नहीं होना चाहिए। ये सत्संग का प्रमाण है। या नहीं कोई हम साधु हो गए तो साधु और कहीं ध्यान कर दिया, साधु हो गया करियो कही है। एक एकाग्र चित्त जो नहीं हुआ, और जिसका एकाग्र चित्त हो गया परमात्मा ने पहचान लिए, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं साधु हो गया। अंदर भी नहीं आएगी, आएगा कैसे, दो नहीं हो सकता। जल के जो तो आधा, पूरा तो जल के नहीं, जल के जो आधा, दास के भी यूँ की क्या बोझा जितने लाते। आजकल के बहुत से साधुओं को जहाँ मेला में देखते हैं इधर उधर, चाहे कुंभ को मेलो हो, चाहे भंडारा हो, गेटा हो, अरे साधुओं की सेवा करो। अरे तुम किसो साधु आयो है जो मुंह फोड़ मांग रहे हो, साधुओं की सेवा करो। हाँ, साधु कभी कहते नहीं मैं साधु।
हीरा कभी कहते नहीं। रहीमन दास जी ने कहा बड़ो बढ़ाई न करे, बड़ो न बोले बहुत, रहीमन हीरा कब के लाख मारा मोल। केवल कहते हैं कि गीत गाना थोड़ी है, विचार भी तो करना चाहिए कि वास्तव में कहीं उसकी। ये सत्संग का तात्पर्य। सच्चिदानंद भगवान की